तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। और जिस तरह से अभी ग्लोबल मार्केट्स के संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े से निराशाजनक दिख रहे हैं, खासकर अगर आप अमेरिकन मार्केट्स की बात करें। और मेरे साथ जो है आज ट्रेडर्स डायरी खेलने के लिए फॉर ए चेंज जो है वरुण दुबे हमारे साथ शामिल हैं। तो वरुण, आप बताइए कि सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स को आप किस तरह से देख रहे हैं और आज भारतीय बाजारों के लिए उसका सेटअप जो है आपको कैसा लग रहा है? देखिए कुशल, ये बात तो आपने सही की कि जो ग्लोबल संकेत है वो कहीं ना कहीं थोड़े सुस्ती भरे देखने मिल रहे हैं। कल भी लाइफ हाई लगाने के बाद डाउ जोन्स में आपने देखा कि ऊपरी स्तर से थोड़ी गिरावट देखने मिली। एशियन मार्केट्स भी आज थोड़े सुस्त है क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओवरऑल कोरोना के फियर्स फिर से लौटते हुए नजर आ रहे हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा मुनाफा वसूली का माहौल देखने में कि फियर्स फिर से लौटते हुए नजर आ रहे हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा मुनाफा वसूली का माहौल देखने मिल रहा है। लेकिन अभी तक इसको मैं प्रेशर नहीं कहूंगा, एक महज मुनाफा वसूली कहूंगा क्योंकि सारे के सारे मार्केट्स में हाइस पे चल रहे हैं। वहां से थोड़ी गिरावट देखने मिल रही है। एसजेएक्स निफ्टी भी उसी को दर्शा रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट आपको शायद आज खुलते से देखने मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम यहाँ से फिर से रिबाउंड करेंगे, क्योंकि देखिए कुशल, काफी सारे ट्रिगर्स हमारे सामने हैं। अब कहीं ना कहीं आप जो है बजट के तरफ लौटेंगे तो बजट रिलेटेड रैली शायद आपको अगले कुछ समय में देखने मिलेगी। इसके लिए हम पहले से आपसे कह रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे नजर रखिएगा और आज भी हम आपको वही कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ही आपको नजर रखना है। खबरों के चलते या फिर आगे की जो थीम्स प्ले होने वाली है वहां आपको नजर रखना है। हालांकि वैसे भी देखिए डाउ फ्यूचर्स को भी देख लीजिए, वो भी मामूली हरे निशान में काम कर रहा है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए। सुस्ती रहेगी, थोड़ी गिरावट होगी, लेकिन कोई बड़ी गिरावट का अंदेशा फिलहाल तो नहीं। बिल्कुल। तो चलिए, ग्लोबल मूड माहौल जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर लग रहा है जिस तरह से अमेरिकन मार्केट का सेटअप हमें नजर आ रहा है, क्योंकि दोबारा से वायरस रिस्ट्रिक्शंस जो है होने की संभावना वहां पर नजर आ रही है, जिस हिसाब से केसेस जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो देखना होगा कि किस तरह का जो है आज इंडियन मार्केट्स के लिए पैन आउट होता है मार्केट पर। ओवरऑल जो संकेत अभी एसजेएक्स निफ्टी से मिल रहे हैं वो नेगेटिव साइड पर है। तो वरुण, पारी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है वो है कैश कैटेगरी। और इसमें जो है आप बताइए सबसे पहले कि आपने कौन सा स्टॉक चुना है, फिर मैं इस कैटेगरी में अपना शेयर बताऊंगा। डेफिनेटली देखिए, कैश का जो काउंटर मैंने चुना है वो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। देखिए वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अब बजट की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो काफी हद तक जो बजट रिलेटेड थीम्स है वो प्ले होंगी। और वैसे भी ईवी स्पेस जो है उस पर काफी फोकस है सरकार का, काफी थ्रस्ट है, तो उसके चलते यहाँ पे एक्शन रह सकता है। इसके अलावा याद रखिए, ओला ने कल ही ये ऐलान किया है कि तमिलनाडु में वो करीब 2400 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाले हैं ई स्कूटर बनाने के लिए। याद रखिए, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के जो प्रोडक्ट है वो लिथियम एंड बैटरीज में यूज होते हैं और जो कि ई स्कूटर्स या फिर ई व्हीकल्स में इस्तेमाल होती है। सिर्फ यही नहीं, याद रखिए अब तो सरकार की तरफ से बयान ये भी आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लैपटॉप और टैब मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी पीएलआई स्कीम्स में शामिल करने की बात की जा रही है। और याद रखिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी है। ये काफी सारी चीजें जो है वो आगे तूल पकड़ते हुए नजर आएगी। और याद रखिए जो लिथियम आयन बैटरीज है इन प्रोडक्ट्स में भी उनका इस्तेमाल होता है। ये कंपनी जो है एडवांस कार्बन मटेरियल बनाने वाली देश की एकमात्र कंपनी है। काफी सारी चीजें हैं, अगर मैं बोलते जाऊंगा तो शायद पूरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ ईवी स्पेस पे फोकस रहने वाला है और ये कंपनी है जो उसको केटर करती है। इसके लिए खरीदारी करके चलिए। 45 के लेवल्स आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। 42.5 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल वरुण, तो शो हमें खत्म नहीं करना है, जितनी ज़्यादा पिक्स हो हमें व्यूअर्स को उतनी ज़्यादा देनी है। और यहाँ पर कैश स्पेस में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है इंडियन होटल्स का। आप देखिए कंपनी जो है लगातार विस्तार योजना बना रही है और यहाँ पर एक और कड़ी यहाँ पर जुड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी ने जो है दार्जिलिंग में ताज रिजॉर्ट ये खोलते हुए नजर आए हैं। ये 72 कमरों का कुल रिजॉर्ट है, 22 एकड़ में फैला हुआ। और आप देखिए जिस तरह से इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिली है पिछले कुछ महीनों में, काफ़ी शानदार और देखने लायक रही है। इनफैक्ट जो है अब अनलॉकिंग का सबसे बड़ा फायदा जो है इस स्पेस को मिलता हुआ नजर आएगा। जो सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ था पैंडेमिक का, इसी स्पेस पर हमें देखने को मिला था। पर अब कहीं ना कहीं जो अनलॉकिंग के बाद ओवरऑल अंदेशा नजर आ रहा है वो डेफिनेटली इंडियन होटल्स के लिए पॉजिटिव रह सकता है। तो 133 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 126 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली कैटेगरी है आज का फ्यूचर्स की और यहाँ पर जो हमने स्टॉक चुना है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। इनफैक्ट
कल के सत्र में भी वरुण आप देखें तो मैंने M&M जो है यहाँ पर बिकवाली की राय दी थी और ऑलमोस्ट 2 से 2.5% की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट ऑटो इंडेक्स जो था वो टॉप लूजर था ओवरऑल अगर आप सारे इंडेक्सेस की बात करेंगे तो, और M&M जो है ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। तो मुझे लग रहा है कि जो गिरावट का ट्रेंड है वो स्टॉक में अभी भी जारी रह सकता है और आज के लिए भी आपको इसमें बिकवाली करने की राय है। इसके फ्यूचर्स बेचिए 700 के नीचे ये आज जाता हुआ नजर आ सकता है। 695 का लक्ष्य मैंने इसलिए दिया है इसमें, और 724 रुपए का हायर साइड पर जो है आपको 10 रुपए ऊपर ये स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण, आपकी जो श्रेणी है उसमें ये फ्यूचर्स का कैटेगरी में कौन सा स्टॉक आपने आज के लिए चुना है? देखिए, फ्यूचर में आपने बिकवाली की है, फ्यूचर में मैं भी बिकवाली कर रहा हूँ। पिरामल एंटरप्राइजेस ये वो काउंटर है जिसमें बिकवाली करने की सलाह है। ओवरऑल मार्केट में सुस्ती देखने मिल रही है, एक हाई बीटा काउंटर है जहाँ पे शायद आपको गिरावट देखने मिल सकती है। 1390 के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। फ्यूचर में 1440 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी जो है कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में भारतीय एयरटेल का जो कॉल ऑप्शन है 510 का, वहां खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ 20 रुपए का टारगेट और 15 रुपए की स्टॉप लॉस के लिए। अब भारतीय एयरटेल पे दरअसल रिपोर्ट ये निकल के आ रही है, गोल्डमैन की बेसिकली एक रिपोर्ट निकल के आ रही है मार्केट में कि जो इस कंपनी के आरपू है वो जल्द से जल्द कुछ ही महीनों में 200 के आसपास के लेवल पे पहुंच सकते हैं। फिलहाल करीब 160 के आसपास है, यानी कि यहाँ से एक तगड़ा जंप जो है अगले बहुत शॉर्ट टर्म में कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस इस कंपनी के आरपूज में देख रहे हैं, यानी कि काफी बेहतर आपको रिटर्न यहाँ देखने मिल सकते हैं। क्योंकि ये 500 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है तो काफी क्रूशियल लेवल है 505 का। अगर यहाँ से गिरा तो 500 का लेवल तोड़ सकता है, ऊपर गया तो काफी बेहतरीन तेजी बनेगी। इसके कॉल ऑप्शन के जरिए आप यहाँ खेल सकते हैं 20 रुपए का टारगेट और 15 रुपए के स्टॉप लॉस के लिए। कुशल, ऑप्शन में आप क्या खरीद रहे हैं? वरुण, तो काफ़ी बेहतरीन पिक जो है आपने भारतीय एयरटेल के रूप में दी है ऑप्शंस कैटेगरी में, और ऑप्शंस में ही मैंने जो स्टॉक चुना है वो है डीएलएफ का, और यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेंड जो है मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है। इनफैक्ट कल के सत्र में अगर हम देखें तो ऑटो इंडेक्स के बाद जो एक और स्पेस है जहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी वो था रियल एस्टेट स्पेस, जहाँ पर डीएलएफ जो है उसको लीड करता हुआ नजर आया था। 2-2.5% की गिरावट यहाँ पर आई थी, और जिस आपका रनअप इसने दिखाया है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फिर से मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल सकती है। तो डीएलएफ 215 का पुट ऑप्शन खरीद के चलिए, ऑलमोस्ट ₹11.25 रुपए का प्राइस है अभी, और यहाँ पर जो लक्ष्य बनाना है वो है 16 रुपए का। स्टॉप लॉस जो है आपको 7 रुपए का बनाकर चलना होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है टेक्नो पिक, और टेक्निकल पिक के आधार पर मैंने जो स्टॉक चुना है वरुण वो है एचडीएफसी लिमिटेड का। इनफैक्ट यहाँ पर भी बिकवाली की राय है, और खासकर अगर आप एनबीएफसी की स्पेस ओवरऑल भी देखें तो कल के सत्र में यहाँ पर भी बिकवाली का रुझान हावी था। हालांकि ओवरऑल इंडेक्स जो था वो हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ था, पर काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर बिकवाली का ट्रेंड साफ तौर पर नजर आया, जिस वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल स्पेस में आज हमें दबाव देखने को मिल सकता है। तो 2235 के लक्ष्य के लिए यहां पर भी आपको बिकवाली करके चलनी है, और 2335 ये नंबर है जहां पर आपको जो है अपना स्टॉप लॉस फिट करना है। तो टेक्नोपिक के आधार पर वरुण, आपका कौन सा स्टॉक है आज का? देखिए, ये टेक्नो फंडा पिक है बेसिकली, और वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि बजट जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे इस तरह की थीम्स जो है आपको चलते दिखाई देगी। तो डिफेंस भी एक थीम है जहाँ पे आपको अच्छा खासा फोकस देखने मिल सकता है, लेकिन टेक्निकली भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का काउंटर जो है वो काफी पसंद आता है। 900 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 865 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब ये इसलिए है क्योंकि देखिए, आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट निकाल के देख लीजिए, आपको देखने मिलेगा लगातार हरी कैंडल्स जो है इस काउंटर में बनते हुए दिखाई दे रही है, और अच्छा खासा प्राइस वाला एक्शन जो है इस काउंटर में देखने मिल रहा है। मुझे लगता है सिर्फ आज ही नहीं, अगले कुछ दिनों तक ये काउंटर जो है, भले वो HAL हो, BDL हो, ये सभी काउंटर्स काफी फोकस में रहने वाले, काफी हरकत देखने मिलेगी आपको इन काउंटर्स में। इसके चलते भी आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। 900 रुपए का आपको एक टारगेट रखना है, और 865 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है फंडा पैक, और वरुण जो है आपको बता रहे थे कि फंडामेंटली जो है उनको कौन सा स्टॉक पसंद है। वरुण, आप कंटिन्यू कीजिए। डेफिनेटली, देखिए कुशल, फंडामेंटल मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन का। वैसे भी हम आपको लगातार बताते गए हैं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन में खरीदारी कीजिएगा। इनफैक्ट जितने शिपिंग स्टॉक्स है उनमें खरीदारी कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से कंटेनर के रेट बढ़ रहे थे और जिस तरह से बाकी शिपिंग रेट बढ़ रहे थे उसका बड़ा फायदा इनको मिलना था। इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए तो काफी जो विनिवेश की खबर है वो भी काफी दिलचस्प है, जिसके चलते इस काउंटर में लगातार तेजी देखने मिल रही है। तो अब जो खबर आई है वो ये है कि विनिवेश पैनल ने इस कंपनी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है, और जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है उसको मंजूरी दे दी गई है, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा इंपैक्ट जो है आज फिर से आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन में देखने मिल सकता है। खासकर मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में आपको इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। तो 87 के आसपास का आपको टारगेट रखना है, 86 83 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है, 83.85 यानी कि 84 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है अभी।
फंडामेंटली अच्छा पिक है, आगे पैसे इसमें और बनते ही जाएंगे, ये आप याद रखिएगा। तो कुशल, मैंने तो यहाँ खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन 4 में से 3 काउंटर्स आपने बिकवाली की सलाह दी है। फंडामेंटली कोई वीक लग रहा है या फिर यहाँ खरीदारी करना है? नहीं, फंडामेंटली डेफिनेटली वरुण जो है, मेरे को स्टॉक्स हमेशा पॉजिटिव लगते हैं और जिस तरह की स्टोरी बनती हुई नजर आ रही है इस काउंटर में, कोटक महिंद्रा बैंक ये स्टॉक का नाम है जो आपको फंडा पिक के हिसाब से लेना है। और आप देखिए यहाँ पर आरबीआई ने जो है एमडी एंड सीईओ के पद पर उदय कोटक की फिर से नियुक्ति कर दी है। इनफैक्ट अगले 3 साल के लिए जो है ये पद संभालने का जो वापस से रीअपॉइंटमेंट हुआ है वो डेफिनेटली बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर है। इनफैक्ट आप देखिए एमएससीआई रीबैलेंसिंग में भी इसको सबसे बड़ा फायदा होता हुआ नजर आया था, जिस तरह की तेजी इस स्टॉक में बनती हुई नजर आई है। और आगे भी ये जो ट्रिगर आया है ये इसके लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो 3 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर आपको 10 से 12% का रिटर्न जो है काफी कंफर्टेबली मिल सकता है। और फंडामेंटली जो है स्टॉक एनी विच वेज कोई कंप्लेंट्स नहीं है इससे। तो कोटक महिंद्रा बैंक खरीद कर चले 2190 के लक्ष्य के लिए 3 महीनों की अवधि में आपको 10 से 15% का रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगली जो कैटेगरी हमारी, वहां पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है अशोक लेलैंड का। अब देखिए जो सीवी का जो साइकिल है वो अब टर्न अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से अब इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी रिवाइव हो रही है, उस वजह से यहाँ पर जो भी सीवी कैटेगरी में कंपनियां हैं वहां पर सबसे बड़ा रुझान आपको देखने को मिल सकता है। आप देखिए कल के सत्र में भी ऑटो इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट 1.25% गिरता हुआ दिखा था, पर अशोक लेलैंड में आपको तब भी 1 से 1.5% की तेजी है देखने को मिली थी और ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी जो है ये स्टॉक होल्ड करता हुआ लगातार नजर आ रहा है। और यहाँ पर इनके लिए एक और खबर भी आ रही है अच्छी कि जो ईवी सब्सिडियरी है इनकी यूके में, उसमें ये काफ़ी सारे निवेशक जो हैं उनका इंटरेस्ट बनता हुआ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अगर ये कुछ एक स्टेक बेचते हैं, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं, करीब 2200 करोड़ रुपए के जो है ओवरऑल ये स्टेक बेच सकते हैं। बहुत स्मॉल परसेंटेज है उसमें जो हिस्सा बेचेंगे, पर जो निवेशकों का इंटरेस्ट है खासकर ईवी स्पेस में वो काफ़ी बेहतरीन है। तो अशोक लेलैंड उस वजह से काफ़ी अच्छा ट्रिगर पॉइंट इनके लिए बन सकता है। तो 125 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। वैसे भी स्टॉक जो है 140-150 के लेवल से 37-40 रुपए के भाव पर जाता हुआ नजर आया था। अब देखिए 95 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो फिर से अपनी जो पास्ट ग्लोरी है ये स्टॉक गेन करता हुआ नजर आ सकता है। तो 6 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर होल्ड करके चलिए, करीब 30% का रिटर्न जो है आपको कंफर्टेबली यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए इन्वेस्टमेंट पिक मेरी तरफ से तो है अशोक लेलैंड। वरुण, आप क्या देख रहे हैं इस कैटेगरी में? देखिए इस कैटेगरी में जो मुझे पसंद है वो है आईआरसीटीसी का काउंटर। इस काउंटर का सबसे बड़ा ओवरहैंग था सरकार का स्टेक बेचना, जो कि सरकार बेच चुकी है। और देखिए काफी लोअर लेवल पे स्टेक बेचा था, उसके चलते इस काउंटर में गिरावट देखने मिली थी। 1400 साढ़े 1400 के लेवल के आसपास ये काउंटर आ चुका था। इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था कि 1700-1800 के लेवल देखने मिलेंगे। ऑलमोस्ट 1650 के आसपास जाके काउंटर आ चुका है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से आपको 1900 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर डेफिनेटली दिखाएगा। इस काउंटर का जो सबसे बड़ा ओवरहैंग है वो तो खत्म हो गया। अब ये काउंटर जो चलेगा वो की फंडामेंटल न्यूज के ऊपर चलने वाला है, पूरी तरह से फंडामेंटल ड्रिवन काउंटर होगा। और याद रखिए अपने स्पेस में इस कंपनी की मोनोपोली है, और मोनोपोली धंधे जब चलते हैं ना तो इनमें कोई रोक टोक नहीं होती। इसके लिए बोल रहा हूँ 1900 का लेवल आपको देखने मिल सकता है। अगले 4 महीने में हो सकता है काउंटर दिखाएगा, नहीं तो एटलीस्ट अगले 6 महीने में तो कम से कम 1900 के लेवल आसपास ये आपको काउंटर जरूर दिखा सकता है। अब इसको आपको पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। अब बात करते हैं खबरों के चलते स्टॉक में। तो खबरों के चलते केआरएम कंस्ट्रक्शन में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 305 के लेवल देखने मिल सकते हैं। 290 का आपको स्टॉप लॉस सकता है। ये इसलिए क्योंकि खबर ये है कि 18 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है, बोनस के ऊपर कहीं ना कहीं विचार कर सकती है ये कंपनी। और याद रखिए बोनस, बायबैक, डिविडेंड ऐसी जब भी खबर आई है इन कंपनीज में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है, तो उसी के चलते आज तेजी बनेगी। 305 का लेवल यहाँ खरीद के चलिएगा, 290 का स्टॉप लॉस रखना है। खबरों के चलते आपकी क्या नजर है? बिल्कुल, और मेरी नज़र एक फार्मा काउंटर पर है। इनफैक्ट निफ्टी स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज लैब। अब यहाँ पर जो स्पुतनिक वैक्सीन है इनकी, वहाँ पर उनके जो फेज 3 ट्रायल हुए थे उनकी एफिकेसी रेशियो अब आते हुए नजर आए हैं और 91.4% का एफिकेसी रेशियो इसमें देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में ये काफ़ी पॉजिटिव खबर जो है स्टॉक के लिए बनती हुई नजर आ सकती है आज के सत्र में। तो 5175 रुपये का आपको यहाँ पर टारगेट रखना है और 4950 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो फाइनल कैटेगरी हमारी
कैटेगरी वो है माई चॉइस की, और माई चॉइस में जो पहला कॉल है मेरी तरफ से वरुण वो है विप्रो का। कल भी मैंने इस स्टॉक को आपको बताया था और आप देखिए दिन के दौरान 1 से 1.5% की गिरावट हमें इसमें ऑलरेडी देखने को मिली थी। मुझे अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है और जिस आपकी गिरावट कल देखने को मिली थी सिमिलर पैटर्न जो है आज भी ये रिपीट कर सकता है। तो इसके फ्यूचर्स बेचकर चले 340 के लक्ष्य के लिए 355 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अगला स्टॉक जो है इसी कैटेगरी में वो है V2 रिटेल का, और यहां पर इस स्टॉक को चुनने की वजह है पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन। आप देखिए यहां पर प्रमोटर ग्रुप ने जो है ओपन मार्केट के जरिए ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ शेयर खरीदे हैं, तो अपने आप में ये काफी बड़ा फिगर है अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से जाएंगे। और V2 रिटेल जिस हिसाब की तेजी इसमें बनी थी, जिस हिसाब से रिटेल काउंटर्स फोकस में थे, ओवरऑल स्पेस जो है वो अब काफी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो V2 रिटेल पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन पर आपको आज के लिए खरीद कर चलना है। 102 के लक्ष्य के लिए 96.5 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और तीसरा कॉल है आज के लिए वो है EIH होटल्स का। इनफैक्ट यहां पर जो EIH लिमिटेड है इस पर आपको खरीदारी करके चलनी है। जिस तरह से इंडियन होटल्स की खबरें आ रही हैं, लगातार विस्तार योजना बन रही है, इंटायर जो होटल स्पेस है वो एक री रेटिंग का कैंडिडेट बनता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर आज आपको इंडियन होटल्स के साथ साथ इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो 106 का लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए और 99 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण, माई चॉइस कैटेगरी में आपके कौन से 3 स्टॉक्स हैं? देखिए तीनों खरीदारी के कॉल से, और सबसे पहले BPCL का काउंटर जो है उसमें खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 415 के लक्ष्य के लिए 400 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि आज इसकी बोलियों का मूल्यांकन किया जाने वाला है और मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज जो है आज आपको BPCL में देखने मिल सकती है। JSPL में खरीदारी करके चले, क्योंकि स्टील कंपनीज ने हफ्ते भर में दूसरे बार स्टील की कीमतें जो है उनको बढ़ाया है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एक बात साफ समझ में आ रही है कि स्टील कंपनीज जो बढ़ते हुए रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसको पास ऑन करने में सफल हो रही है। इसके लिए खरीदारी करके चलिए 272 का JSPL में आपको टारगेट देखने मिल सकते हैं। 258 का एक स्टॉप लॉस रखेगा। और सबसे आखिरी में एक एग्री थीम महिंद्रा EPC, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 158 के लक्ष्य के लिए 150 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अब जैसे जैसे आप बजट की तरफ बढ़ेंगे, एग्री थीम्स है, ये सब जितनी थीम्स है आपको काफी फ्लेवर में आते हुए दिखाई दे सकती है। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलिए महिंद्रा EPC में 158 के लक्ष्य के लिए। ये तो इंट्राडे में दे रहा हूँ, ये चाहिए तो आप अब से बजट तक के लिए खरीद सकते हैं। अगर बजट तक का आपका व्यू है तो 190 180 के आसपास के लेवल भी आपको ये काउंटर दिखा सकता है। तो हमारी स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। तो कैश का काउंटर जो मुझे पसंद आता है वो है हिमालय केमिकल्स का। यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस में फ्यूचर्स में बिकवाली करिएगा 1390 के लक्ष्य के लिए। भारतीय एयरटेल का 510 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में खरीदारी कीजिएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में खरीदारी कर सकते हैं। IRCTC अगले 4 से 6 महीनों में 1900 का लेवल दिखा सकता है। खबरों के चलते KNR कंस्ट्रक्शन यहाँ खरीदारी कर सकते हैं 305 के लेवल के लिए। माई चॉइस में BPCL पसंद आता है, JSPL पसंद आता है, यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। और महिंद्रा EPC एक एग्री थीम है, अब से बजट तक के लिए एक बेहतरीन थीम ये बन सकती है। 158 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और इन स्टॉक्स में जो मेरा सबसे बेस्ट पिक है वो है IRCTC। OFS का हैंगओवर अब खत्म हो चुका है, यहाँ से अच्छी तेजी आपको काउंटर दिखा सकता है। अगले 4 से 6 महीने में 1900 के लेवल के लिए यहाँ पे अप्रोच करना है। चलिए कैश पेज से मैंने चुना है इंडियन होटल्स को। जिस हिसाब से ये कंपनी विस्तार कर रही है होटल्स का, वहां पर काफी पॉजिटिविटी बन सकती है। साथ ही फ्यूचर्स में M&M का चार्ट वीक लग रहा है। ऑप्शन कैटेगरी में भी DLF वीकनेस दिखा रहा है। साथ ही NBFC स्पेस में HDFC लिमिटेड में आज वीकनेस देखने को मिल सकती है हमें। अगर इसके अलावा फंडा पिक में देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर जो उदय कोटक की वापस से रीनियुक्ति हुई है वो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अशोक लेलैंड काफी पसंद आ रहा है। जिस हिसाब से इनकी यूके की EV सब्सिडरी है उस पर फोकस बन रहा है, वो काफी पॉजिटिव है निवेशकों के लिए। 6 महीनों की अवधि के लिए 125 का टारगेट इसमें बनाइए। स्पुतनिक वैक्सीन की जो एफिकेसी है उस पर डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी कीजिए। विप्रो का चार्ट आज भी लगातार वीक लग रहा है। पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन पर V2 रिटेल खरीद कर चल सकते हैं। और जिस तरह से ओवरऑल सेक्टर में एक्सपेंशन हो रहा है होटल स्पेस में, EIH आज भी पॉजिटिव लग रहा है, यहाँ पर तेजी बनाकर चलिए। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है अशोक लेलैंड का। जिस तरह से CV साइकिल अब फिर से अपटिक में आ रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी सुधरने से, उस वजह से यहाँ पर काफी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो 6 महीनों की अवधि के लिए 20 से 25% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। 125 का लक्ष्य यहां पर आप बनाकर चल सकते हैं।